हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमने लोगों ने यूपी जीके शुरू करी थी, यूपी जीके, और उसमें एक पार्ट था जो कंप्लीट किया था हमने। थोड़ा सा यूपी के परिचय के बारे में जाना था, यानी कि यूपी में क्या क्या चीज़ें हैं, सीमाएँ कहाँ लग रही हैं और पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, देश कौन सा है, इस सब के बारे में जाना था। ठीक है कि नहीं? अब इसके आगे अभी एक वीडियो, ये एक और शायद बनेगी तो कंप्लीट पूरी हो जाएगी। कौन सी? यूपी जी के। तो आज जब हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो यूपी के पक्षी विहार है, वन्यजीव विहार है, इन सब के बारे में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब के बारे में। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बने रहिए साथ में, और जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टाइम ना खराब करते हुए सीधा अपने चलते हैं टॉपिक पे। यूपी, ये देखो मैप लगा हुआ है, अच्छा सा बनाया है। देखिए, तो वीडियो को क्या है, शेयर कर दीजिए करिए दूसरे लोगों में, और कमेंट ज्यादा करा करिए, जिससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। कमेंट अच्छे अच्छे आते तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देखो, शुरुआत करते हैं यहाँ से। यूपी के क्या है? पक्षी विहार। यूपी के प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं, जिनसे एग्जाम में क्या आएंगे, प्रश्न आने वाले। देखिए, पहला है यूपी के प्रमुख पक्षी विहार। तो पहला देखिए, पहला है आपका कौन सा? ओखला पक्षी विहार। ये कहाँ पड़ता है? अच्छा, ये प्रश्न पूछा कैसे जाएगा कि कौन सा पक्षी विहार है और कौन से जिला में, कौन सा पक्षी विहार कौन से जिला में। तो ओखला पक्षी विहार है, वो कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। अगला देखिए, अगला है शेखा पक्षी विहार। कौन सा है? शेखा पक्षी विहार। और शेखा कहाँ पर है? तो शेखा है, शेख समझ लो। शेख, शेख किस में होते हैं? मुस्लिम में। और मुस्लिम जिला कौन सा है? अलीगढ़। अली मुस्लिम में नाम में आता है, तो ऐसे करके याद कर लो। शेख मुस्लिम होता है, इस तरीके से याद कर ले। सबसे छोटा है शेखा। अब छोटे के लिए ऐसे समझिए, शेखा नाम की लड़की जो सबसे छोटी है, इस तरीका से याद कर लेंगे। तो शेखा कहां पर है? अलीगढ़ में। और क्या ये सबसे छोटा है। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, अगला है चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज। ध्यान रखना, दो नाम से पूछा जाता है, चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है। तो ये ध्यान रखना, ये कहां पर है? उन्नाव। कहां पर है? उन्नाव। कानपुर जाएंगे तो आपको मिलेगा रास्ते में उन्नाव, तो वहीं पर है चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहां पर है? तो ये है आपका कहां पर? उन्नाव में। अगला देखिए, पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार ये कहां पर है? एटा। पटना पक्षी विहार एटा। पटना एटा। तो पटना पक्षी विहार कहां पर है? एटा में। अच्छा, सूर सरोवर पक्षी विहार। ये सूर सरोवर, तो कभी आगरा गए होंगे तो सूर सदन है आगरा में, जो आगरा के निवासी वो जानते होंगे। सूर सदन कहां पर है? आगरा में। तो सूर सरोवर कहां पड़ेगा? आगरा में। अगला देखिए, सूर सरोवर। अगला देखिए, समान पक्षी विहार। कौन सा है? समान पक्षी विहार। तो समान क्या है? पक्षी विहार। तो समान कहां पर है? मैनपुरी में। तो मैनपुरी में सभी क्या है? समान है। मैनपुरी में क्या है? सभी समान है। या मैनपुरी जो खाए रहे होंगे वो सब क्या है? एक जैसे ही होंगे, ये ध्यान रखना। तो समान पक्षी विहार कहां पर है? मैनपुरी में। अगला है विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा है? विजय सागर पक्षी विहार। ये पड़ता है कहां पर? महोबा में। कहां पर है? महोबा में। यूपी का है, बुंदेलखंड का क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा? महोबा। तो वहां है कौन सा? महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यूपी का कौन सा है? महोबा। वहीं पर है कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार। अगला देखिए, समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार है कहां पर? रायबरेली में। तो इसको याद भी ऐसे ही करना, रायबरेली। तो ज्यादा लोगों की राय लोगे तो क्या होगी? समस यानी कि समस्या पैदा हो जाएंगी। ज्यादा लोगों की राय लोगे तो ये भी समस्या का विषय है। खुद अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है कि नहीं? देखिए जरा, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी, बहोसी को समझो बेहोसी। अब बहोसी बेहोसी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कन्नौज फेमस है काय के लिए? इत्र के लिए। इसको कहते हैं खुशबुओं का शहर। कौन सा है? खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, या फिर क्या है इसको? इत्र नगरी बोलते। तो भैया इत्र इतना खतरनाक डर के आया कोबरा वाला के बगल वाला तो बेहोशी हो गया। बेहोशी यानी कि लाख बहोशी। ठीक है कि नहीं? बेहोशी या लाख बहोशी। या फिर ऐसा समझ लो कि इत्र की कीमत इतनी थी लाखों में कि बेहोश हो गए सुन के नाम। इस तरीका से याद कर लेंगे। और सबसे बड़ा भी है, ये ध्यान रखना। क्या है? सबसे बड़ा भी है। बात क्लियर इतनी सी। अगला देखिए, बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार। तो ये है आपका संत कबीर नगर। बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा। देखिए, कबीर नगर, बखीरा
कबीरा, याद रखेंगे, बखीरा कबीरा। अगला देखिए सांडी, तो सांडी कहां पर है? हरदोई में, ठीक है कि नहीं? सांडी क्या है? हरदोई में। अच्छा देखो हर किसका पर्यायवाची है? भोले बाबा का। हर, हर, तो इसमें समास कौन सा होगा ये कमेंट करके बताओ, ठीक है कि नहीं? हर किसका पर्यायवाची? भोले बाबा। तो भोले बाबा किस पे चलते हैं? नंदी पे, यानी सांड पे ही तो बैठ के चलते हैं। तो सांडी हरदोई, सांडी कहां पर होगा? हरदोई में। अगला देखिए इसके बाद है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये पड़ता है आपका कहां पर? बलिया में। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहां पर है? बलिया में पड़ेगा। और पार्वती अर्गा बहुत पूछा जाता है, ये कहां पर है? गोंडा में। पार्वती अर्गा कहां पर है? गोंडा में। पार्वती अर्गा कहां पर है? गोंडा में। अगला देखिए भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये कहां पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो अंबेडकर जी का प्रताप बहुत बड़ा है, ऐसे करके समझ सकते हैं, प्रताप बहुत ज्यादा है, तो प्रताप अंबेडकर नगर, ठीक है कि नहीं? अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर है? प्रतापगढ़, यूपी का है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए ये तो हो गए प्रमुख क्या है? पक्षी विहार। अब देखने वाले हम वन्य जीव विहार। तो देखिए वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार में देखेंगे सबसे पहला कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहां पर है? मेरठ में। विहार होता है, ये ध्यान रखना, क्या होता है? विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहां पर है? तो वो है आपका मेरठ में। चंबल वन्य जीव विहार, तो ये पड़ता है आपका आगरा और इटावा की जो चंबल सेंचुरी है, चंबल की जो तीर है उसमें है, कौन सा? आगरा इटावा बॉर्डर पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? चंबल वन्य जीव विहार ये कहां पर है? आगरा और चंबल के बॉर्डर पर। अगला है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। कौन सा है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो ये महावीर स्वामी कहां पर है? ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहां पर है? ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। अगला देखिए एक दो बार वीडियो देखेंगे, ये कंफर्म है कि आपको याद हो जाएंगे, और याद नहीं होंगे तो कम से कम ऑप्शन जब मिलेगा तो आप करेक्ट कर पाओगे, ये बात की गारंटी, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखें। रानीपुर वन्यजीव विहार, तो रानी का क्या बनाएंगे हम? चित्र बनाएंगे। रानी का क्या करना है? चित्र बनाएंगे, तो बस चित्रकूट में हो जाएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। कैमूर वन्यजीव विहार तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और क्या है? सोनभद्र में। कौन सा? कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र। रानीपुर वन्यजीव विहार कहां पर है? चित्रकूट में। महावीर स्वामी ललितपुर में। चंबल वाला आगरा और इटावा बॉर्डर पर है। हस्तिनापुर मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ। अगला देखिए, अगला है इसके बाद कछुआ वन्यजीव विहार, ये पूछा भी जाता है, और यहां से भाई सांसद है अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वाराणसी में कौन सा? कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर है? ये आपका कहां पर? वाराणसी में। अगला चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर है? चंदौली। और यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ये ध्यान रखना। यूपी का सबसे पुराना कौन सा है? चंदौली, या चंदौली में कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, ऐसे करके याद करें। किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार, तो किशन का काम था भैया माखन दूध दही खाने का, तो अब वो चेंज किया उन्होंने, ट्रेंड बने कि माखन वाखन खाए के बोला खीर बनाओ, तो खीर खाएंगे कौन? लखीमपुर खीरी में खीर बन रही है, खीर खाएंगे कौन? किशन, कृष्ण जी। तो किशनपुर वन्यजीव विहार तो कहां पर है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है कि नहीं? अगला देखिए सुहागी वरवा। सुहागी वरवा, तो ये बताइए जब तक महाराज जिंदा हैं, जब तक महाराजगंज में महाराज जब तक जिंदा हैं तब तक तो रानी क्या है? सुहागिन है, नहीं तो क्या होगी? विधवा है ही जाएंगी। तो सुहागी वरवा कब तक है? जब तक महाराज जिंदा, यानी कि महाराजगंज में। सुहागी वरवा महाराजगंज, सुहागी वरवा महाराजगंज। अगला देखिए सोहेलवा, सोहेलवा, सोहेलवा वन्यजीव विहार, और ये कैसा है? बड़ा बलवान व्यक्ति है, बलराम। सोहेलवा क्या है? बलवान है, यानी कि बलरामपुर में। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहां पर है? बलरामपुर। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट बहराइच, क्या है? बहराइच। अब बहरा आदमी है, अच्छा एक सीन देखा होगा, इश्क मूवी है, तो उसमें देखा होगा वो पाइप पे चढ़ के चला जाता, काजोल को देखते, प्यार अंधा ही होता है, तो उसको देख के वो एकदम सत्य से चला जाता है। एक बहरा आदमी आता है तो उसको सुनाई नहीं पड़ता, वो क्या है? सीधा पाइप काटने लगता है उसकी को,
तो कतरनिया मतलब क्या है, कतर रहा है, काट रहा है, कौन, बहरा आदमी, बहराइच। और वो बाद में सीधा कहा के जाके दूसरे के घर में गिरता जाके। देखिए अगला है यूपी के जो नगर हैं उनके क्या है, उपनाम। यूपी के नगर हैं इनके उपनाम। ये बहुत प्रश्न बनता है, यूपी पुलिस हो या ROAR हो, इनमें सब में क्या है ये प्रश्न बनेगा। देखिए उपनाम, जैसे ताज नगरी, पेठा नगरी। पेठा और ताज नगरी या प्रेम नगरी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। प्रेम नगरी भी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आगरा को। प्यार की नगरी, अभी तुम देख रही होगी फरवरी आने वाली है और आगरा में फिर आप जाइए, अलग ही माहौल होगा। ध्यान रखना, रेस्टोरेंट वगैरह सब सजे मिलेंगे बढ़िया तरीका से। तो क्या है, प्रेम नगरी भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, प्रेम नगरी, प्रेम नगरी। सिकंदरा वगैरह ये सब फेमस जगह है इसकी, क्या है, घूमने के लिए लव पॉइंट है, बैठने के लिए लोग जाते हैं आराम से कपल्स। और तुम्हारे जैसे जाएंगे जो अकेले नहीं है वो गुस्सा में देखेंगे मैंने ऐसे ऐसे नॉर नॉर के। देखो तो यूपी का विंडो शो, यूपी का विंडो शो वो किसे बोलते हैं, नोएडा को। यूपी का विंडो शो नोएडा को बोलते हैं। यूपी का धान का कटोरा, चंदौली। यूपी के धान का कटोरा कौन सा है, चंदौली। चाकुओं का नगर, तो चाकुओं का नगर है रामपुर, कहते हैं ना रामपुरी चाकू, तो वो चाकुओं का नगर कौन सा है, रामपुर। अगला लड्डू नगरी, संडीला। लड्डू नगरी कौन सी है, संडीला या हरदोई, ठीक है क्या नहीं। हरदोई का मतलब भोले बाबा है और वरना क्या, लड्डू बांटेंगे, ठीक है क्या नहीं, संडीला। जैन लोगों की काशी, जैन लोगों की काशी बोलते हैं हस्तिनापुर, जो कि कहाँ है, मेरठ में। जैन लोगों की काशी हस्तिनापुर, मेरठ में। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, कांच नगरी। तो सुहाग की नगरी भाई कौन सा है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कौन सा है, फिरोजाबाद, जो कि अपने वहां तो पर उसमें लगता है बिल्कुल थोड़ी सी पास में है फिरोजाबाद। कहां पर है, सुहाग नगरी है। यानी कि कांच का काम होता है बड़े लेवल पे यूपी में देखा जाए, या कह सकते हैं भारत में बड़ी फेमस है कौन सा, फिरोजाबाद। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी या कांच की नगरी, ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखें कौन सा है, फिरोजाबाद। काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर है। खुशबुओं का शहर, ये अभी मैंने बताया था, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कौन सा है, कन्नौज। रामगंगा यहीं पे मिलती है, किसमें, गंगा में। रामगंगा क्या मिलती है, गंगा में मिलती है, ठीक है क्या नहीं। अगला हींग और गुलाल नगरी, हींग और गुलाल नगरी कौन सी है, हाथरस। हींग और गुलाल नगरी कौन सी है, हाथरस, ठीक है क्या नहीं। भूबैकुंठ, पंडा नगरी, पेड़ा नगरी, कृष्ण नगरी। भूबैकुंठ, पंडा नगरी, पेड़ा नगरी और कृष्ण नगरी वो कौन सी है, मथुरा। ध्यान रखना, भूबैकुंठ अयोध्या को भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, अयोध्या को भी। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है, सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र, क्योंकि कोयला वगैरह यहाँ पे बिजली उत्पादन भी सबसे अधिक हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। वो कौन, सोनभद्र। अगला देखिए सुरमा नगरी, सुरमा बरेली, अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान। तो ये क्या, सुरमा कहाँ है, बरेली का। अगला देखिए आंवला नगरी, प्रतापगढ़। आंवला के बहुत फेमस है भारत में पूरे में, कौन सा, प्रतापगढ़। अगला देखिए आमों का नगर, तो आम के लिए फेमस है कौन सा, मलिहाबाद। कौन सा है, मलिहाबाद फेमस है, ये ध्यान रखना, लखनऊ में पड़ता है। इसलिए एक मैंने बताया होगा उपोष्ण बागवानी, उपोष्ण बागवानी, राष्ट्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है, ये यहाँ पर ही लखनऊ में ही है, ये ध्यान रखना। इसका अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ में, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अगला गीता प्रेस, और ये क्या है, एक धार्मिक पत्रिका है जो कहां से निकलती है, गोरखपुर से। गीता प्रेस है जो धार्मिक पत्रिका, जैसे तुमने देखा होगा, अगर आप रामायण वगैरह देखते होंगे या देखते क्या पढ़ने के लिए जो रामचरितमानस आती है, उसमें देखना नीचे प्रिंट डला होगा क्या, गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर की है, धार्मिक पत्रिका निकालती है। क्या निकालती है, धार्मिक पत्रिका। बात क्लियर है क्या नहीं, तो ये ध्यान रखें। नाथ नगरी तो गोरखपुर, ठीक है क्या नहीं, और अपने योगी जी यहीं से आते, नाथ मठ संप्रदाय से संबंधित है, ये ध्यान रखना। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये पिछले वाले में भी करा चुके हैं, वीडियो में देखा होगा। नैमिषारण्य जो कि कहां पर है, सीतापुर में, ठीक है क्या नहीं। अगला बागों का नगर, नवाबों का शहर, नजाकत और नफासत का शहर, ये कौन सा है, लखनऊ, नवाबों का शहर, ये ध्यान। अगर लखनऊ ऑप्शन नहीं तो ध्यान रखना रामपुर करेक्ट निकलेगा, काहे के लिए, नवाबों का शहर में क्या बनेगा, रामपुर करेक्ट निकलता है। तो बागों का नगर क्योंकि आम वगैरह के बाग बहुत हैं, नवाबों का शहर है, नजाकत और नफासत का शहर है कौन सा, लखनऊ। अगला देखिए मिनी खजुराहो,
मिनी खजुराहो कहाँ पे पड़ता है? ये है आपका कौन सा? गणेश बाग चित्रकूट में। मिनी खजुराहो गणेश बाग चित्रकूट में मिनी खजुराहो। खजुराहो वैसे कहाँ पर है? एमपी में, ये ध्यान रखना। चंदेल शासकों ने बनवाया खजुराहो मंदिर, जो कि एमपी में। लेकिन ये क्या बोल रहा है? मिनी खजुराहो, तो ये कहाँ पे पड़ रहा है? गणेश बाग चित्रकूट में। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, पीतल नगरी बर्तनों का शहर, ये कौन सा है? मुरादाबाद। पीतल नगरी बर्तनों का शहर, ये कौन सा है? मुरादाबाद। अगला, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, ये कौन सा है? जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर, ये ध्यान रखना। और जौनपुर का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक। इसको शॉर्ट बोल देते हैं FST, फिरोज शाह तुगलक। और किसकी याद में? याद में था जूना खां की याद, या कह सकते हो जूना खां, एक ही बात है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम ही क्या था? जूना खां। उसकी याद में बसाया कौन सा? जौनपुर। अगला देखिए, मुक्तिनगर बाबा विश्वनाथ की नगरी, शिवनगरी, ये किसे बोलते हैं? वाराणसी को। कौन सी है? मुक्तिनगर, यहाँ पे लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं। दूसरा है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और शिव नगरी है। राढ़ और साढ़ नगरी, राढ़ और साढ़ नगरी, पंडों की नगरी, पंडे हम मथुरा में भी पढ़ के आए थे, पंडों की नगरी। और क्या? घाटों के नगर, घाटों का शहर बोलते हैं इसको, वाराणसी के। ठीक है कि नहीं? तो ये सब क्या है? वाराणसी के नाम है, ये ध्यान रखना। बुंदेली कश्मीर, बुंदेली कश्मीर किसका उपनाम है? तो ध्यान रखना, महोबा का। महोबा हम पढ़ के भी आए थे, कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार था, वो कहाँ था? महोबा में। और यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला भी कहाँ पर है? महोबा में। कैंची और क्रांति नगरी, कैंची के लिए फेमस है कौन सा? मेरठ। और 10 तारीख को क्या हुई थी? यहीं से शुरुआत हुई थी, 10 मई को। किस चीज की? आपकी 1857 की क्रांति, इसलिए क्या बोलते हैं? क्रांति नगरी। भूबैकुंठ मैंने बताया था, मथुरा और अयोध्या दो को बोलते हैं भूबैकुंठ। साकेत धाम और अवध, इन सब किसके नाम है? अयोध्या के नाम है। और अयोध्या इस टाइम आपको पता है चर्चा का विषय, कौन सी नदी के किनारे? कमेंट करके बताओ जरा, मैं कौन सी नदी है? ये मैंने बताया भी था, पिछले वाली वीडियो में देखा होगा। कौन सी है? कमेंट करके बताओ। बताएंगे नहीं तो फिर ये कहते हो, पूछते हो फिर कमेंट क्यों करवाते हो? आप ही बता देते हो। देखिए, ईश्वर का निवास स्थान, तीर्थराज, संगम नगरी, ये सब किसके नाम है? प्रयागराज। क्या है? क्या है? यहां लगता है आपका कौन सा? एक तो ये और लिख लेना, क्या? महाकुंभ भी लगता है। कौन सा लगता है? महाकुंभ या कुंभ लग सकता है। यहाँ पे क्या लगता है? कुंभ। कुंभ मालूम है आपको भारत में कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह पे लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? अगले देखिए, भागवत कथा का नगर, तो कौन सा है? शुक्रताल। भागवत कथा का नगर कहां पर है? शुक्रताल है। यहीं पे कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, किसने? सुखदेव ने, जो कि वेद व्यास के पुत्र थे। कौन? सुखदेव। और राजा परीक्षित जो कि किसके? अभिमन्यु के कौन थे? ये पुत्र थे। ठीक है कि नहीं? इनको सुनाई थी। बात क्लियर है इतनी? अगला देखिए, यूपी की जनगणना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर आरओ की बात करें तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न इसी से मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और यूपी वगैरह की बात करेंगे तो 1 प्रश्न यहां से मिल सकता है, इतने से टॉपिक में। देखो जरा, अगर बात करें भारत में पहली जनगणना, तो मेयो ने करवाई 1872 में। मेयो ने जनगणना करवाई, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी, बस पहली बार करवाए थे। अब पहली बार करवाए रहे तो पहली बार में तुम्हें पता है चीजें पता नहीं होती हैं। ठीक है कि नहीं? तो वो सिस्टमेटिक नहीं करवा पाई। जब पहली बार आदमी करता तो थोड़ा सा सही आइडिया नहीं था, लेकिन जैसी सेकंड बार में होगी तो सब तरीका से व्यवस्थित रूप से होगी। तो वो किसके समय होगी? रिपन के समय। देखिए जरा, तो पहली जनगणना जो भारत में हुई है 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय हुई है। भारत में पहली नियमित जनगणना की बात करी जाए तो 1881 में रिपन के समय हुई है। और यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। 19,98,12,341, ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान की नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 2011 की, और आपके पेपर में भी आएगा वो 2011 से ही प्रश्न बनेगा अभी, क्योंकि जनगणना रिजल्ट ही नहीं आए उनके, ये ध्यान रखना। यूपी को अगर देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के आधार पर 5वें नंबर का देश बनेगा विश्व में, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? ये पूछा जाता है। पुरुष जनसंख्या कितने % है यूपी में? तो 52.2
29% है यूपी में पुरुष जनसंख्या, और महिला जनसंख्या फिर कितनी होगी, 100 में से घटाए देंगे 52.2%, तो कितनी आ जाएगी, 47.71%। ठीक है कि नहीं। अच्छा, कमेंट करके बताओ, जब कल वीडियो पढ़ाई थी वहां में यूपी की साक्षरता दर लिखाई थी, एवरेज कितनी है और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, दोनों कमेंट करके बताओ। ठीक है कि नहीं। पॉइंट भूल जाते हो कोई बात नहीं, लगभग में बतानी। अगला देखिए, यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। अगला, पुरुष महिला जनसंख्या में पहला स्थान है, यानी पुरुषों की संख्या सबसे अधिक कहां है पूरे भारत में। तो ध्यान रखना, जब जनसंख्या सबसे अधिक है तो पुरुषों की संख्या भी अधिक होगी और महिलाओं की होगी, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। अगला, यूपी की 10 की वृद्धि दर तो 20.2%, ये पढ़ चुके हैं कल वाले में भी। यूपी का जनसंख्या घनत्व है वो है 829 और लिंगानुपात है 912। 829 ये क्या है आपका जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, और लिंगानुपात कितना है वो है आपका कितना 912। 912 का मतलब ये 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं, 88 रहेंगे रडुआ। क्या रहने वाले हैं, ये रहेंगे रडुआ, इनका ब्याना होने वाला। अगर नौकरी लग जाएगी तो अलग बात है। देखिए अगला, यूपी की जो साक्षरता दर है, यूपी की साक्षरता दर है वो है 67.7%। यूपी की साक्षरता दर है वो कितनी है, 67.7%। ये तो करा ही चुके हैं, ये तो अभी कमेंट में करके भी पूछा मैंने। और पुरुष साक्षरता दर 77.3 है और 57.2 कितनी है, ये है आपकी किसकी, महिलाओं की। ये बता भी चुके हैं, कल भी बताया था। अगला देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़े आराम से समझेंगे इनको। देखो, अगर पूछा जाए कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला कौन से, यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है प्रयागराज। सबसे अधिक कौन है जनसंख्या वाला, प्रयागराज। उसके बाद आता है मुरादाबाद, प्रयागराज के बाद कौन सा आता है, मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद आता है कौन सा, गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद आजमगढ़। 5वें नंबर पे आता है लखनऊ। तो हमें कम से कम 3 तो याद करनी है। सबसे अधिक कहां पर है, प्रयागराज में। ध्यान रखना, पुरुष जनसंख्या भी प्रयागराज में सबसे अधिक होगी, महिला जनसंख्या भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी कहां पर, प्रयागराज। दूसरे नंबर पे आता है मुरादाबाद, और तीसरे पे क्या है, गाजियाबाद। जनसंख्या की बात हो रही है, क्या हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है। अगला देखिए, अगला है सबसे कम। तो कम वाले में तो बता ही था, महुआ। अभी बात भी कर रहे थे हम, विजय सागर, पश्चिम बिहार वगैरह ये सब देख रहे थे। तो क्या है, महुआ। महुआ में क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा है, चित्रकूट। आपने अभी पुलिस के लिए केवल 2 याद रखने हैं, ये मैंने बस लिख रखे हैं। तो कौन कौन से, महुआ और चित्रकूट। बात क्लियर है नहीं सी। आगे देखिए इसमें सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या मैंने बताई, ये कौन सा होगा, वही जो जनसंख्या में अधिक है वो वाले। तो कौन सा है, प्रयागराज और मुरादाबाद, पुरुष जनसंख्या। अगला, सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाले। तो महिला में भी कौन सा होगा, प्रयागराज। लेकिन सेकंड नंबर पे फिर मुरादाबाद नहीं आता, वहां आजमगढ़ आता है, ये ध्यान रखना। क्या आएगा, आजमगढ़ महिला जनसंख्या। बस इतना सा इसी को ध्यान रखना है, आजमगढ़ आता है सेकंड नंबर पे। प्रयागराज दोनों में, पुरुष हो चाहे महिला जनसंख्या हो, सब में से अधिक कौन सा है, प्रयागराज। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ का है, यानी कि कौन सी जगह जहां लोग सबसे ज्यादा पास पास रह रहे हैं। तो कौन सा, गाजियाबाद सबसे अधिक है। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना। दूसरे पे कौन सा आता है, वाराणसी। जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का सबसे अधिक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो ललितपुर, जनसंख्या कम है ललित। ललित अपना स्टूडेंट भी है जिसने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया था, रिटन वाला। तो वो क्या है, वो थोड़ा एकांत में रह रहा है, यानी कि अकेला, यानी कि दूर दूर रह रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना। तो क्या होगा, ललितपुर क्या है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। अगला देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पे आता कानपुर नगर। सबसे ज्यादा वाला हमें 2 तो कम से कम याद करने, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर। अगला देखिए, सबसे कम साक्षरता वाले जिले। सबसे कम साक्षरता में ध्यान रखना, श्रावस्ती आता पहले पे, और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। सबसे अधिक, सबसे कम साक्षरता वाला तो कौन सा है, श्रावस्ती। और इसको ऐसे भी याद करने ना, बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती में दिए।
लोगों को मूड खराब होगा बनने की, कछु नहीं पढ़ रहे अब। तो यहाँ पे साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है श्रावस्ती में, ठीक है कि नहीं, ये देखना। अगला देखिए, अब बात आएगी वही पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता। पुरुष हो चाहे नॉर्मली साक्षरता दर हो, सबसे अधिक कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में, पुरुष में भी और नॉर्मल एवरेज जो पूछा जा रहा है। लेकिन महिलाओं की बात करेगा तो ये ध्यान रखना कानपुर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना पुरुष साक्षरता में और नॉर्मली में क्या है, गौतम बुद्ध नगर आगे, लेकिन महिला साक्षरता में कानपुर नगर आगे, ये वाला ध्यान रखना है। महिला साक्षरता में सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, कानपुर नगर, और दूसरे पे फिर लखनऊ, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, ये वाला देखेंगे थोड़ा सा, देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये बहुत पूछा जाता है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर। यूपी का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जौनपुर। बसाया किसने, रोसा तुगलक ने, किसकी याद में, तो जूना खां की याद में। अगला देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है, जौनपुर। और सबसे कम कहां पर है लिंगानुपात, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच अंतर सबसे ज्यादा कहां होएगा, गौतम बुद्ध नगर में। अगला देखिए, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण पूछी जाए या पुरुष जनसंख्या पूछी जाए, महिला जनसंख्या पूछी जाए, सब कहां पर है, प्रयागराज में। विधायक की सबसे अधिक सीटें भी कहां पर है, प्रयागराज में। ये 12 सीटें पड़ती हैं, ये ध्यान रखना, 12 विधायक चुन के आते हैं। अगला देखिए, प्रतिशत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, प्रतिशत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यानी परसेंटेज में, वहां कम पढ़े लिखे लोग थे, वही होगी कौन सी, श्रावस्ती। परसेंटेज में श्रावस्ती, और नॉर्मल पूछेंगे तो वो कौन सी है, तो वह आपका प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते थे। अगला देखिए, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, जहां शहरी शहर होगा वहां न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगी, तो वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा होगा, गौतम बुद्ध नगर। अगला देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो कहां पर है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है गाजियाबाद और लखनऊ, और क्या पता है, कानपुर। तो सबसे अधिक कहां पर है, ये ध्यान रखना, गाजियाबाद। दूसरे पे आता कौन सा, लखनऊ। तीसरे पे कौन सा है, कानपुर नगर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, जब सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हुई वहीं तो न्यूनतम होगी, तो श्रावस्ती दे, देखो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां परसेंटेज में, श्रावस्ती में। तो सबसे कम कहां होगी, नगरीय जनसंख्या, यहीं पे। भाई नगरीय ज्यादा होंगे शहरी वाले तो ग्रामीण कम होंगे, ग्रामीण ज्यादा होंगे तो नगरीय कम होंगे, ये वाला। अगला देखिए, ये पूछा बहुत जाता है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की संख्या कहां पर है, सीतापुर। और सीतापुर और प्रयागराज, एससी, सीतापुर फर्स्ट पे, ये ध्यान रखना, एससी जनसंख्या। सबसे अधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत में, दोनों में ही है। परसेंटेज में आएगी तो कहां पे आएगी, कौशाम्बी। परसेंटेज की बात करेंगे तो कहां पे आएगी, कौशाम्बी में। अगला देखिए, सबसे कम एससी जनसंख्या वाला, सबसे कम ध्यान रखना, एससी और एसटी दोनों ही कहां पर होंगे, बागपत में, ठीक है कि नहीं। कौन सा है, बागपत। परसेंटेज में वो सीधी सी बात है, आपने सिंपल से याद रखना, एससी एसटी परसेंटेज में हो चाहे जनसंख्या में, सबसे कम कहां पर है, बागपत में, ठीक है कि नहीं, बागपत। अगला देखिए, सबसे अधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत यानी कि सबसे अधिक जनजाति कहां पर है, तो वो कहां पर है, सोनभद्र में। कहां पर है, सोनभद्र में। सबसे कम एसटी जनसंख्या पर बता दिया, कौन सा है, बागपत। अगला, सबसे अधिक साक्षर लोग कहां पर है, सबसे साक्षर लोग कहां पर है, अरे वो जनसंख्या जहां ज्यादा होगी वहीं होंगे, यानी कि कहां पर है, प्रयागराज में। अगला है, सबसे कम साक्षर जनसंख्या, सबसे कम साक्षर जनसंख्या कहां पर है, श्रावस्ती में, ठीक है कि नहीं। अब 2 लाइन और रहेगी और इसके आगे फिर कल ही देखेंगे, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, देखिए। तो आगे क्या है, सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला, तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर हुई कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम जो 10 की वृद्धि दर हुई है वो कहां हुई है, तो वो हुई है आपकी कौन सी, कानपुर नगर में, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने एक कंप्लीट किया वीडियो को। अब कल जो हम देखेंगे, इसमें देखेंगे यूपी के प्रमुख मेले और जो रह गए अन्य टॉपिक, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।